गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कंस्ट्रक्टर की टाइप्स के बारे में बात करेंगे। जैसा कि मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ में बता देती हूँ, जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया थी। कंस्ट्रक्टर की कितनी टाइप्स होती हैं? 3 टाइप्स होती है बेटा इसकी। फर्स्ट होती है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, सेकंड पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर और थर्ड होता है कॉपी कंस्ट्रक्टर। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के बारे में मैं आपको ब्रीफ में थोड़ा सा बताती हूँ। ये हमने पिछली क्लास में रीड किया था। इट इज़ ए स्पेशल मेंबर फंक्शन डेट हैज़ सेम नेम एज डेट ऑफ क्लास नेम। इसका नेम सेम होता है क्लास के नेम की तरह एंड हैज़ नो आर्ग्यूमेंट और पैरामीटर्स। इट इज़ यूज टू प्रोवाइड सम डमी वैल्यू टू द डाटा मेंबर ऑफ द क्लास। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कैन बी प्रोवाइडेड इन ए प्रोग्राम बाय द प्रोग्रामर के द्वारा ये प्रोवाइड किया जाता है और बाय कंपाइलर इटसेल्फ व्हेन नो कंस्ट्रक्टर इज डिफाइंड इन द प्रोग्राम। या ये जो कंस्ट्रक्टर है या प्रोग्रामर के द्वारा डिफाइन किया जाता है या कंपाइलर इसको खुद डिफाइन करता है। और जब कोई भी कंस्ट्रक्टर डिफाइन नहीं होता प्रोग्राम के अंदर तो कंपाइलर इसको ऑटोमेटिकली क्रिएट करता है, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। व्हेन ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास इज क्रिएटेड डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर वर्क्स ऑटोमेटिकली। इट मस्ट बी डिक्लेयर्ड इन पब्लिक सेक्शन ऑफ क्लास। ये क्लास के पब्लिक सेक्शन में डिक्लेयर किया जाता है। नेक्स्ट सेकंड है हमारे पास बेटा पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। इसकी डेफिनेशन हम लिखते हैं, कंस्ट्रक्टर that accepts or receive parameters is called parameter constructor. It means from which we can pass पैरामीटर्स। इसका सिंटेक्स मैं अब आपको बताती हूँ। क्लास नेम, उसके बाद हम इसमें लेते हैं पैरामीटर फर्स्ट, पैरामीटर सेकंड और अप टू एन तक हम इसके अंदर डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद जो इसका ये बॉडी वाला पोर्शन होता है, इस पोर्शन के अंदर हम जो मर्जी कोडिंग कर सकते हैं। ठीक है। फिर हम क्लास को क्लोज कर देते हैं। एक एग्जांपल की हेल्प से मैं आपको इसको क्लियर करती हूँ। पैरामीटर का जब भी हम कोई भी C++ के अंदर प्रोग्राम बनाते हैं तो हम इसके अंदर 2 हेडर फाइल ज़रूर लगाते हैं। ये मैं आपको हर टॉपिक में क्लियर कर चुकी हूँ। #include iostream.h और #include conio.h। इसको तो आप सोच लो, ये हमने हर प्रोग्राम में लगानी है। ठीक है। उसके बाद हमने एक क्लास ले ली A नाम की। ठीक है। उसके बाद हमने इसके अंदर डाटा मेंबर को डिफाइन किया, इंटीजर A एंड B। अब यहाँ पे हमने प्राइवेट नहीं लिखा, लेकिन ये ऑटोमेटिकली किसके अंदर हम डिफाइन कर रहे हैं डाटा मेंबर्स को? प्राइवेट सेक्शन के अंदर। ठीक है। डाटा मेंबर को डिफाइन करने के बाद हम इसको पब्लिक लिखेंगे। पब्लिक में हमने एक क्लास लिखी। अब इसमें पैरामीटर्स को कैसे डिफाइन करते हैं? इंटीजर X, इंटीजर Y। ठीक है। अब मेंबर फंक्शन ऑलवेज रिटर्न इन पब्लिक सेक्शन, ये हम भी कर चुके हैं। और A और B की जो वैल्यू है उसको हम क्लास से कहीं भी प्रिंट करवा सकते हैं। A और B की वैल्यू को हम क्लास के अंदर कहीं भी प्रिंट कर सकते हैं। कैसे? जैसे हमने बेसिस स्टार्ट करी, उसके बाद आप देखिए A इज इक्वल टू X ले लिया हमने, B इज इक्वल टू Y ले लिया। अब ये क्या कर रहा है? स्टोर कर रहा है वैल्यू इन A एंड B वेरिएबल के अंदर। A और B वेरिएबल के अंदर वैल्यू को स्टोर कर रहा है। वो क्लास को क्लोज किया। फिर हमने इस वैल्यू को शो करना है तो वाइड शो करेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट करी, सी आउट किया। सी आउट में हमने A की वैल्यू को प्रिंट करवाया, फिर हमने B की वैल्यू को प्रिंट करवाया, इसको बंद किया, फिर हमने क्लास को बंद किया। फिर हम इसके अंदर वॉइड मेन का फंक्शन लगा रहे हैं। ठीक है। इसके अंदर हम सबसे पहले, आपको पता है, CLR SCR देते हैं। फिर हमने एक क्लास ली और एक ऑब्जेक्ट बनाया। ऑब्जेक्ट के अंदर हमने 10 और 20 2 वैल्यू दे दी। ये क्या है? वैल्यू
पास कर रहे हैं, वैल्यू पास, शो कॉल फंक्शन, किसी भी फंक्शन के थ्रू हम वैल्यू को कॉल करवा सकते हैं, ठीक है। इससे पहले मैंने आपको बताया कि ए और बी की वैल्यू को हम क्लास में कहीं भी प्रिंट करवा सकते हैं, ठीक है। कहाँ से कॉल करवाएगा ये, यहाँ से देखो, जो ये एक कंस्ट्रक्टर जा रहा है ना, इसको यहाँ पे वॉइड के जो पब्लिक था ना हमारा ऊपर पिछले पेज पे हमने पब्लिक लिया था, पब्लिक के अंदर जो ये वाली लाइन है ना, वेट, पब्लिक के अंदर ये वाली लाइन थी ना, यहाँ पे हमारी जो कंस्ट्रक्टर है उसको कॉल करेगा, ये वाली जो वैल्यू है पीछे उसमें कंस्ट्रक्टर में कॉल करेगी। तो उसके बाद एक ऑब्जेक्ट लिया हमने, डॉट शो किया, ठीक है, फिर गेट ch लगाया और हमने प्रोग्राम को क्लोज कर दिया। इस टाइप से हमारे करने से पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं, जैसे कि आपने यहाँ पे हमने सिंपल जो ले गया यहाँ पे हमने डाटा मेंबर ले लिए, फिर इसके अंदर पैरामीटर क्लास के नाम के सेम हमने कंस्ट्रक्टर बनाया, उसके अंदर हमने पैरामीटराइज्ड वैल्यू को डिफाइन कर दिया, हमने डाटा टाइप ले लिए, उसकी फिर वैल्यू को हमने ए को एक्स इक्वल कर दिया, एक्स के बी को इक्वल कर दिया वाई के, और इसकी ए और बी की वैल्यू को प्रिंट करवा देगा। और ऑब्जेक्ट में हमने एक्स की वैल्यू कितनी ली थी, 10, तो 10 किसके बराबर हो गया, ए के, तो ए में क्या प्रिंट कर देगा, 10। अब उसके बाद हमने 20 लिया, 20 में किसके बराबर कर दिया इसने, बी के, बी की वैल्यू को 20 को इसमें यहाँ पे प्रिंट कर देगा। तो इस टाइप से हम वैल्यू को पास करवाते हैं। थर्ड नंबर पे हमारा था बेटा कॉपी कंस्ट्रक्टर। मीन्स ये हो गया हाउ टू कॉपी वन ऑब्जेक्ट इनटू अनदर ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट के अंदर हम दूसरे ऑब्जेक्ट को कैसे कॉपी करते हैं, इसकी डेफिनेशन हम क्या बनाएंगे, एक कंस्ट्रक्टर that is used to copy or initialize object is called copy constructor। ठीक है, इसका सिंटेक्स मैं आपको शो करती हूँ। जब भी आप कोई भी डिफाइन कर रहे हो, अगर आप उसकी डेफिनेशन लिखने के बाद उसका सिंटेक्स मेंशन करते हो तो आपको उसका एग्जांपल देने में बहुत इजी रहता है। तो इसका सिंटेक्स कैसे बनेगा, क्लास नेम दे दिया पहले आपने, फिर क्लास नेम दोबारा लिया एंड रेफरेंस। रेफरेंस क्या हो गया, एक वेरिएबल नेम हो गया, ये क्या हो गया, एक वेरिएबल नेम हो गया। और इसका मतलब क्या होता है, वी कैन कॉपी अनदर ऑब्जेक्ट वैल्यू। इस रेफरेंस नाम के वेरिएबल को हम आगे कैसे यूज़ करेंगे ये आपको मैं प्रोग्राम के अंदर समझाऊंगी। ये वही बॉडी वाला पोर्शन हो गया, इसमें हम क्या कर सकते हैं, कोडिंग कर सकते हैं। फिर हमने इसको क्लास को क्लोज किया। इसका एग्जांपल मैं दिखाती हूँ आपको। सबसे पहले तो आप हैश वाल के साथ वो हेडर फाइल्स लगा लेंगे। फिर हमने एक क्लास ले ली ए। अच्छा बच्चों, हम लगातार प्रोग्राम कर रहे हैं, आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ, क्लास क्या है, एक कीवर्ड होता है। क्या होता है, ये कीवर्ड होता है, ये अब किसी ने भूलना नहीं है। क्लास ए ले ली हमने, इंटीजर में हमने 2 डाटा मेंबर हमने डिफाइन किए, फिर हमने एक पब्लिक सेक्शन लिया, ए के अंदर इंटीजर एक्स, इंटीजर वाई। अब ये क्या हो गए, लोकल वेरिएबल हो गए। अब इसमें क्या हो गया बेटा, ये पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर वैल्यू कॉपी फ्रॉम कॉपी कंस्ट्रक्टर। उसके बाद हमने इसको स्टार्ट किया, ए इज इक्वल टू एक्स, बी इज इक्वल टू वाई, इसको हमने क्लोज किया। अभी हमने ये ए इंटू रेफ, अब ये जो ये था ये क्या हो गया, कॉपी कंस्ट्रक्टर हो गया। कॉपी कंस्ट्रक्टर कैसे हो गया, यहाँ पर हमने एक कंस्ट्रक्टर लिया, उसके साथ ही हमने सेकंड को बेसिस के अंदर स्टार्ट किया, डेट इज कॉपी कंस्ट्रक्टर। अब इसकी कैसे इसको हमने डिफाइन करना है, ए इजकल टू
रेफरेंस डॉट ए, बी इजकल टू रेफरेंस डॉट बी, फिर हमने इसको क्लोज किया। अब ये क्या चीज़ है, वी कैन कॉपी वैल्यू फ्रॉम रेफरेंस कंस्ट्रक्टर। अब इसमें हम वाइड शो करेंगे, वाइड शो किया, सी आउट, ए की वैल्यू प्रिंट करी हमने, फिर बी की वैल्यू को प्रिंट किया। हम इसको एंडल इसलिए दे दिया कि अगर वी यूज़ इट because we print values 2 times, we use it because we print value 2 times। अब आपको ये चीज़ तो बेटा पता ही है, शो को हम किस लिए यूज़ करते हैं, सिर्फ रिज़ल्ट प्रिंट करने के लिए, रिज़ल्ट प्रिंट करने के लिए, ठीक है ना। सी आउट कर लिया हमने इसको। अब यहाँ पे हमने सी आउट में ये बंद करेंगे, फिर उसके बाद हमने यहाँ पे क्लास भी बंद कर दी। उसके बाद बेटा हम वाइड मेन फंक्शन लगाएंगे। यहाँ पे हम वैसे ही CLR SCR ए क्लास ले ली, ऑब्जेक्ट लिया हमने, उसके अंदर 10 और 20 हमने वैल्यू क्यों दी। ये क्या करता है, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर होता है। ये अभी आपको मैंने क्लियर किया था, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर होता है। देन पास वैल्यू, ए ऑब्जेक्ट ले लिया। अब यहाँ पे हमने ए ऑब्जेक्ट 2 लिया, इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट कर दिया, और ओबीजे डॉट शो। फिर यहाँ पे ये क्या है, ऑब्जेक्ट पैरामीटराइज्ड ऑब्जेक्ट शो कर रहा है, पैरामीटराइज्ड ऑब्जेक्ट शो। अब ये क्या हो गया, OBJ2 क्या हो गया, OBJ2 यहाँ पे हमने लिया ना OBJ2, ये क्या हो गया OBJ2। यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो ए क्लास के साथ OBJ2 डॉट शो, ये भी लिखना है हमने, ठीक है। ये क्या है, कॉपी कंस्ट्रक्टर, कॉपी कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट है ये। यानी कि जैसे आपने ए क्लास ली, ऑब्जेक्ट टू इजकल टू ऑब्जेक्ट लिया, तो यहाँ पे अपने इसको शो भी कराना है, तो आपने ये लाइन लिखनी है इसके बाद, ए डॉट ऑब्जेक्ट टू डॉट शो। पहले ऑब्जेक्ट को भी शो करना है और ऑब्जेक्ट टू को भी शो करना है, इस टाइप से। फिर आप इसके अंदर गेट CH लगा सकते हैं, गेट CH लगाई और उसके बाद इसको क्लोज कर दिया। तो ये क्या कहलाता है हमारा कॉपी कंस्ट्रक्टर, कि कैसे हम एक ऑब्जेक्ट की वैल्यू को दूसरे के अंदर आप कॉपी कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्ट्रक्टर के बारे में क्लियर करेंगे बेटा। थैंक यू।